प्रिय भाई और बहनों, जय मसीह। मेरे दोस्त, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार हुआ। मेरे दोस्त, वचन यो कहता है ना कि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार कराने को इस जगत में आया था। वे अपने लोगों का पापों को उठा लिया, वचन कहता है। तो मेरे दोस्त, उस प्रभु के विषय में जानेंगे जो पवित्र है, जो अति पवित्र है, उसका जन्म किस प्रकार हुआ। मेरे दोस्त, इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं कि वे लोग अपने अपने देवी देवताओं के ऊपर घमंड खाते हैं कि मेरा खुदा सबसे महान है। आज इस वीडियो में पता चल जाएगा क्या प्रभु जो है कितना महान है और कौन सबसे बेस्ट है। इस वीडियो में पता चल जाएगा। आज हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह का जन्म जो है किस प्रकार हुआ। मेरे दोस्त, वचन क्या कहता है? वचन में लिखा है, मत्ती 18 से लेकर 25 तक पढ़ते हैं। मत्ती 1:18। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। जब मरियम का मंगनी हुआ यूसुफ के साथ, तो यूसुफ और मरियम का मिलने से पहले ही वो पवित्र आत्मा में गर्भवती पाई गई, है ना। पवित्र आत्मा में गर्भवती पाई गई। तो यूसुफ वो सुन के, वो जान के हैरान रह गया। वो मरियम को त्याग देने का विचार किया कि मैं शादी नहीं करके ही, हम दोनों का मेल नहीं हुआ है, उससे पहले ही ये गर्भवती पाई गई। तो वो अपने आप में सोच लिया कि मैं इसे छोड़ दूंगा। तो उसे वो चुपके से त्याग देने का विचार किया। वचन कहता है, सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का मनसा की। क्या कहता है? उसे चुपके से त्याग देने का मनसा की। यूसुफ एक धर्मी पुरुष था। आजकल जैसे मेरे दोस्त, कोई किसी का मंगनी हो जाता है तो यदि वो लड़का जान जाता है कि मेरा होने वाली जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट है, तो क्या सोचेगा? वो तो चाहेगा कि मैं इसे छोड़ दूं। ठीक उसी तरह यूसुफ भी सोचा कि मैं इसे छोड़ दूं। लेकिन वचन ये कहता है कि यूसुफ जो था वो धर्मी पुरुष था। वो उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, है ना। वो उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, इसीलिए वो उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। क्या कहता है? वह उसके लोगों का अपने पापों से उद्धार करेगा। जब यूसुफ मन में सोचने लगा कि मैं इसे त्याग दूंगा, इसे छोड़ दूंगा, सोचने लगा, तो यूसुफ को एक स्वर्गदूत दर्शन देता है स्वप्न में कि कहता है कि देखो, तुम्हारा पत्नी को अपने यहाँ अपने पास ले आने से मत डरो, मत घबराओ, क्योंकि वो जो गर्भवती है ना, वो पवित्र आत्मा की ओर से है और वो पवित्र आत्मा की ओर से एक पुत्र जनेगी और तुम उसका नाम यीशु रखना, और वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये यूसुफ को कहा। और ये सब बात इसीलिए हुआ, यहाँ लिखा है, यह सब कुछ इसीलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो, कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है, परमेश्वर हमारे साथ है। मेरे दोस्त, यीशु मसीह जन्म लेने से पहले ही परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं को यह भविष्यवाणी दे चुका था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। क्या कहता है? देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम तुम इमानुएल रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। मेरे दोस्त, पहले से ही, जब यीशु मसीह पैदा होने से पहले से ही भविष्यवाणी दे दिया गया था कि एक कुंवारी जो है वो गर्भवती होगी पवित्र आत्मा की ओर से और वो एक पुत्र जनेगी, और वो पुत्र जब आएगा ना, वो हर एक व्यक्ति का पाप को उठा लेगा, है ना। मेरे दोस्त, आगे परमेश्वर का वचन यह कहता है ना, परमेश्वर हमारे साथ है। सो यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक वह उसके पास ना गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा, यूसुफ ने उस आज्ञा को सुना और यूसुफ ने उस आज्ञा के अनुसार काम किया। मरियम को अपने पास ले आया, लेकिन जब तक उसका बेटा नहीं हुआ, जब तक वह पुत्र को नहीं जनी, तब तक यीशु अपने पत्नी के पास नहीं गया। जब वह बेटा जन्मा तो उसका नाम यीशु
रखा। मेरे दोस्त देखिए, इस जगह में एक बात हम लोग सीखते हैं कि यीशु मसीह जो थे ना, निष्पाप पैदा हुए। क्या कहता है वचन में, एक कुंवारी गर्भवती हो गई और गर्भवती हुई। भविष्यद्वक्ता ने कह दिया था पहले से ही कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी। एक कुंवारी पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हुई और एक पुत्र जनी, और वह अपने लोगों का अपने पापों से उद्धार दिलाएगा। मेरे दोस्त, इस दुनिया में जो जो लोग देवी देवताओं को, अपने देवी देवताओं को महान समझते हैं ना, कि मेरा देवता जो है इतना महान है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। वचन कुछ इस प्रकार कहता है कि जो जो इस पृथ्वी में जन्म लिए हैं ना, वो हर एक व्यक्ति अपने मन, वचन और कर्म से पाप किया है। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अपने पाप में जन्मे हो और तुम अपने पाप में ही मरोगे। यहूदियों को यीशु मसीह ने कहा था, क्योंकि यीशु मसीह ने यहूदियों को बहुत समझाया कि ये सच्चाई है, ये सच्चाई नहीं है, लेकिन वे लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किए। तो यीशु मसीह ने कह दिया कि तुम अपने पाप में जन्मे थे और तुम अपने पाप में मरोगे। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति पाप में जन्म लेता है, लेकिन यीशु मसीह ही केवल एक ऐसा खुदा है, एक ऐसा प्रभु है, एक ऐसा व्यक्ति था जो निष्पाप पैदा हुआ। और निष्पाप किस लिए पैदा हुआ? यीशु मसीह ही, परमेश्वर यीशु मसीह को ही क्यों चुना? क्योंकि मेरे दोस्त, इस दुनिया में कोई निष्पाप नहीं है ना। हर एक व्यक्ति ने अपना पाप किया है, हर एक व्यक्ति पाप किया है। तो मेरे दोस्त, जो व्यक्ति पाप किया होगा तो उस व्यक्ति के लहू के द्वारा किसी और का पाप कैसे धुलेगा? लेकिन यीशु मसीह को देखो, वो निष्पाप थे, वो निष्पाप पैदा हुए। तो जब एक निष्पाप इंसान का लहू बहेगा ना किसी का पाप के उद्धार के लिए, तो वही लहू जो निष्पाप होता है, वह लहू उसे शुद्ध और पवित्र कर देगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने चुना, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने जगत में दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो, वरन अनंत जीवन को पाए। इस दुनिया में बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन वे लोग विश्वास नहीं करते। वे लोग इतना ज्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद वो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते। मेरे दोस्त देखिए, वो इतना अच्छा वचन में लिखा हुआ है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी। एक परमेश्वर का पुत्र वही ना प्रभु होगा जो बिना पाप के पैदा होगा। लेकिन इस दुनिया में हर एक देवी देवता अपने अपने पाप में जन्मा है, अपने अपने पाप में जन्मा है, लेकिन वे लोग नहीं समझ पाते। वे लोग तो जिसमें जो निर्जीव होता है ना, मूर्ति लोग जो निर्जीव होता है उनके सामने झुकते हैं। जो उनका मन का बात को नहीं समझ सकता, उनको अपना मन का बात को शेयर करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो जीवित खुदा है ना, उनके सामने नहीं आते। बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को घृणा करते हैं। मेरे दोस्त, ऐसे लोगों को आग और गंधक के झील में डाल दिया जाएगा। मेरे दोस्त, इस वीडियो में हम लोग जान गए कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार हुआ। आगे हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे कि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ ना, तो ज्योतिषी लोग प्रभु को मिलने को आए ताकि वे उसे प्रणाम कर सके। इस वीडियो में बस आज का ये वीडियो यहीं तक था। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म का वो लोगों को पता चला, ज्योतिषियों को पता चला, तो किस प्रकार वो लोग आए। और वहां का जो राजा था, हेरोदेस राजा, वो प्रभु को मार डालना चाहता था। अगले वीडियो में जानेंगे। मेरे दोस्त, चलिए आज का ये वीडियो बस यहीं तक था, और आशा करता हूं कि मैंने जो कुछ भी आपको बताया आपको समझ में आया होगा। चलिए, प्रभु परमेश्वर आपको संभाले और आशीष दे। आमीन।